भरत तिवारी को लेकर चल रहे दो प्रोपेगेंडा को आज मैं इस वीडियो में बर्स्ट करूंगा। सबसे पहला ये कि लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के लिए आवाज केवल इससे उठ रहा है क्योंकि भरत तिवारी था, एक ब्राह्मण था। अगर वो ब्राह्मण ना होकर किसी भी अन्य कास्ट का होता तो शायद इसके लिए इतनी आवाजें ना उठ रही होती। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, एक बार पहले ये वीडियो देखो। भरत तिवारी अपने समाज कहने का मतलब एक साथ है इसमें। ये मत सोच कि मैं जनरल से आता हूं तो मैं जनरल को ही सिर्फ अपना समाज समझता हूं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे हमारे भाई हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। तू मानता होगा। भले भरत तिवारी का सरनेम तिवारी था, लेकिन भरत तिवारी जो काम क्या करता था वो कभी भी कास्ट देखकर नहीं किया करता था। भरत तिवारी की जो लड़ाई थी वो बिहार के लिए थी, वो जवनिया गांव के लिए थी, वो वहां के शोषित पीड़ित लोगों के लिए थी। वो किसी का भी जाति नहीं पूछा करता था कि माई तुम क्या तिवारी हो तभी मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, अगर तुम यादव होगी, अगर तुम नाई होगी, अगर तुम धोबी, कुम्हार, केवट, राजपूत, लाला, बनिया होगा तो हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे। भरत तिवारी वाज नॉट लाइक दैट। 90% जिसके लिए भरत तिवारी आवाज उठाया करते थे वो SC ST वर्ग के लोग थे, वो OBC वर्ग के लोग थे, वो काम करने वाले लोग थे, ईंट भट्टे के में काम करने वाले लोग थे। रईस लोगों का घर खड्डे में बना हुआ नहीं होता। अगर वो खड्डा भराने की बात कह रहा था तो वो अपने लिए नहीं कह रहा था। मैंने कुछ सेक्युलर लोगों का वीडियो ऐसा भी देखा कि वो कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी के नाम के आगे तिवारी हटाकर खान होता, अंसारी होता, आलम होता तो फिर लोग इस इनकाउंटर को सही ठहराते। मैं आपको बता दूं कि भरत तिवारी की सारे वीडियो देख लो। भरत तिवारी भारत माता की जय बोलने वाला। भरत तिवारी समाज में रहकर समाज सेवा के लिए पुलिस से लड़ता। अपनी जीवन को भरत तिवारी ने दांव पर लगा दिया। भरत तिवारी का कनेक्शन क्या तुमने ऐसा देखा कि ISI के साथ, पाकिस्तान के साथ, भारत विरोधी ताकतों के साथ ऐसा देखा क्या? लेकिन जो तुम कहना चाह रहे हो, जितने भी खान, अंसारी, पठान जिनके एनकाउंटर हुए हैं, जिनके एनकाउंटर हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके कनेक्शंस कहाँ से लिए गए? अतीक अहमद पाकिस्तान, डॉक्टर मोहम्मद उमर पाकिस्तान, दिल्ली लाल किले का ब्लास्ट पाकिस्तान। भरत तिवारी में ऐसी कोई बात थी क्या? बिल्कुल नहीं। भरत ने अगर अपने हाथों में हथियार उठाया भी तो सिस्टम के खिलाफ किसके लिए लड़ रहा था? अपने समाज के लिए, जवनिया गांव के लिए, वहां के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, OBC, जनरल सबों के लिए। इसमें एक चीज मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इस ताक में रहते हैं कि कब ऐसी घटनाएं घटे और जिसके नाम के आगे जो सरनेम जुड़ा हो, जैसे भरत तिवारी है, तो जो उसके तथाकथित जाति से बिलोंग करते हैं वो उसको उस जाति से इस कदर जोड़ने लगते हैं कि बाकी पूरा समाज सोचता है कि फिर कि हम उसके लिए आवाज क्यों उठाएं। तो ऐसा मत करो, उनकी भी गलती है इसमें। भरत तिवारी किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर आवाज नहीं उठाया करता था। आप देखते हो ना कि किसी यादव जी के बेटे बेटी ने, अगर किसी लाला जी के बेटे बेटी ने, किसी नाई जी के बेटे बेटी ने, किसी ब्राह्मण जी के बेटी बेटी ने, किसी पासवान जी की बेटी बेटी ने, किसी ठाकुर जी की बेटी बेटी ने अगर अच्छा मार्क्स ला दिया, अच्छी जगह पर चले गए, अच्छा एग्जाम निकाल लिया, तो उनके जाति वाले तांता लगा देते हैं और उनको जाति से ऐसे जोड़ते हैं मतलब उससे पहले जाति नहीं थी। कभी तो जाति वालों ने सपोर्ट करने नहीं आया। किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर जाति से जोड़कर उसको एक बड़े समाज से अलग मत कर दो। उसका बलिदान एक बहुत बड़े समाज के लिए हुआ है और यही कारण है कि आज भरत तिवारी के लिए पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा भारत, एक एक समाज, सर्व समाज सब खड़े हैं। जो भी भरत तिवारी के बलिदान पर, भरत तिवारी का जो तथाकथित लोग कहता ना कि भरत तिवारी पागल था, भरत तिवारी पागल था, अगर तो वो अपनी भारत माँ के लिए पागल था, वो अपने समाज के लिए पागल था, वो अपने लोगों के लिए पागल था। उसका पागलपन जायज था। वो फालतू का रिवॉल्यूशनरी शो ऑफ नहीं किया करता था जैसे कि ये CJP वाले अभिजीत दीप के, सौरभ दास, विजेता दाहिया और ये तमाम लोग कर रहे हैं। He was not like them। अब जब उनकी बात उठी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो नीट का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक वो लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि अभिजीत दीप के किसी लग्जरी होटल में जाकर सो रहा है और बाकी लोग बाहर में सो रहे हैं। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता। एक वीडियो आया था तो मैं आपकी स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, देख लेना। 21 जून को जो नीट की परीक्षा हो रही थी बैंगलोर में, क्या होता है कि 3 बच्चों के नीट का एग्जाम छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही होती है और वहां पर कांग्रेस पार्टी की रैली नीट के छात्राओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये छात्राओं को देख रहे हो, ये लोग पटक पटक कर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पे ये लोग प्रेजेंट है। CJP वाले वो लोग वहां पर धरना दे रहे हैं। एक शब्द नहीं सुना होगा, अब तक नहीं सुना होगा। और तो और एक पत्रकार ने जब पूछा भी कि कुछ कह रहे बेशरम, तो कहता है कि हम सवाल पूछेंगे सरकार से। कौन पावर में? अरे बेवकूफ, कर्नाटका में कांग्रेस पावर में है। वो अपने सत्ता में होने के पावर के दम पर ही उन्होंने उस रैली को ऑर्गेनाइज किया एग्जाम के दिन में। PM मोदी भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के दौरे से पहुंचे थे वहां पर दिल्ली में, लेकिन उन्होंने 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट में इंतजार किया कि बच्चों के आवाजाही में, परीक्षा के लिए कुछ खलल ना पड़ जाए, दिक्कत ना पड़ जाए। लेकिन ये 56 साल का युवा, इसकी रैली, इसका रौला ज्यादा जरूरी था। और ये फेक CJP वाले प्रोटेस्टर्स, इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा इनके खिलाफ। इनका जो आउटरीच है वो सिलेक्टिव है। ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, पॉलिटिकल मूवमेंट है। हमारा भरत तिवारी ऐसा नहीं था। भरत तिवारी हिंदूवादी था, भरत तिवारी राष्ट्रवादी था। बागेश्वर धाम वाले के पद यात्रा में उनको बार बार देखा गया। भरत तिवारी की विचारधारा, जो आइडियोलॉजी थी, वो हिंदुओं वाली थी।
लेकिन अभी बिहार में भाजपा की सरकार है, फिर भी उसने विरोध किया, छाती ठोक के विरोध किया, अपने दम पर विरोध किया। दैट इज अ ट्रू रिवॉल्यूशनरी। और इसीलिए भरत तिवारी को हम भगत सिंह कह सकते हैं, और ना कि ये जो शूतिया टाइप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको तुम भगत सिंह बुलाते हो। और ये जो भरत तिवारी के भीतर का जज्बा था ना, देश सेवा का, समाज सेवा का, ये कोई नया नहीं था। कोविड के टाइम इसने अपना पूरा शरीर प्रस्तुत कर दिया पीएम मोदी को कि लो मोदी साहब, भारत के लिए, भारत के लोग कोविड से ना मरे, इसके लिए हम अपना पूरा का पूरा शरीर दान कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की टेस्टिंग कर लो। ये भरत तिवारी थे। उसी कोविड के पीरियड में जब लोग अपने अपने घरों से निकला नहीं करते थे, डरते थे कि किसी और से टच हो जाएंगे तो शायद हम भी संक्रमित ना हो जाएं, उस वक्त भरत तिवारी घूम घूम कर जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण करता था, लोगों को उनके जरूरत के सामान पहुंचाया करता था। ये भरत तिवारी था। अपने आसपास अपने समाज के लोगों के दिक्कत और तकलीफों को लेकर बार बार ये कभी डीसी, कभी एसपी, कभी एसडीएम से मिलता रहता था। ये भरत तिवारी था। बार बार नेताओं के फेक वादों से तंग आ चुका भरत तिवारी जब देख लिया कि जवानिया गांव का, जिस गांव से बिलोंग करता था, वहां का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां के लोगों को, वहां के समाज को ठगा ठगा महसूस होने लगा, तब भरत तिवारी ने मजबूर होकर हथियार उठाया, जो कि हम मानते हैं कि गलत है। कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। हम उनके इस गलत कदम को गलत कह रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं भरत तिवारी का। किस चीज के लिए? भरत तिवारी के जज्बे के लिए, भरत तिवारी की मानसिकता के लिए। पागल कहते हो भरत तिवारी को, और भरत तिवारी को उन लोगों से जोड़ते हो। मैंने बिहार सरकार के मंत्री शायद हैं अश्विनी चौबे जी, उनका एक बेतुका बयान सुना। उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, भरत तिवारी को मार दिया, मैं भी ब्राह्मण हूं। तुम्हें क्यों मारा जाएगा अश्विनी जी? तुमने क्या ऐसा रिवॉल्यूशनरी काम कर दिया? क्या सरकार के अगेंस्ट तुमने कर दिया कि तुमको मारा जाएगा? मतलब क्या जातिवादी रोटी सेकना चाह रहे हो? ब्राह्मणों का वोट जा रहा है तो ब्राह्मणों का वोट लेना है, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, मुझे भी मारो। नौटंकियां चल कर रहे हो यहाँ पर। जिन्होंने किया, जिन पुलिस वालों ने ये इस अक्षम्य अपराध को अंजाम दिया, कितना एक्शन हुआ? सस्पेंड करने से काम चल जाता है। दोस्तों, जब भरत तिवारी ने अपने हाथ में हथियार उठाया, जब उसका कॉन्फ्रंटेशन बार बार हो रहा था, क्यों हुआ ऐसा? क्या समझती है बिहार सरकार की हमको बिहार पुलिस का रवैया नहीं मालूम, किस प्रकार का वो बिहेव करता है? वी डोंट नो दैट। भरत तिवारी जब अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, भरत तिवारी जब अपने समाज की आवाज उठा रहा था, उस वक्त भरत तिवारी को नहीं सुना गया। उसको एक पागल समझकर, उसको एक सरफिरा प्रोटेस्टर समझकर उसको नजरअंदाज करते रहे आप। पुलिस भेजकर पुलिस वालों ने उस पर दबिश बनाई। पुलिस वालों ने सोचा कि हमारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में कानून है, तो हम इसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कर दिया बर्बाद, जीवन लीला समाप्त कर दी उसकी। अगर बिहार के माननीय सीएम सम्राट चौधरी जी ये मानते थे कि भरत तिवारी एक मानसिक पेशेंट था, तो उसको उचित ट्रीटमेंट की जरूरत थी कि उसको गोली की जरूरत थी? रांची लाते, रांची में एडमिट करवाते, उसको इलाज करवाते, उसको ऐसे घेरा कायरों की तरह। जब उसने हथियार डाल दिया, मार दिया। 4 लोगों को सस्पेंड कराया अभी तक आपने। सस्पेंशन से काम होता है। अगर आपसे कुछ ना हो सके ना, तो कम से कम भरत तिवारी के खिलाफ जो ये फालतू के अनर्गल जो चीजें फैल रही हैं कि भरत तिवारी पागल था, भरत तिवारी कुछ भी मांग करता था, इस चीज पर रोक लगाओ। भरत तिवारी कुछ भी नहीं मांगता था। भरत तिवारी पागल नहीं था। भरत तिवारी कास्टिस्ट नहीं था। भरत तिवारी जातिवादी नहीं था। भरत तिवारी सबके लिए आवाज उठाता था। भरत तिवारी क्रांतिकारी था। सैल्यूट भरत तिवारी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखें।